आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, नाउन। क्या आपको पता है कि नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। जैसे कि जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ वो एक सेंटेंस है, आप अपने फ्रेंड से जो बात करते हो वो भी एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब इसको इस तरीके से समझो कि जैसे आपने आज लंच में या डिनर में कोई भी डिश खाई हो, उस डिश में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, यस और नो। अब वेजिटेबल्स भी होती है, उसमें सॉल्ट भी होता है, ऑयल भी होता है, टर्मरिक भी होता है, कड़ी लीव्स भी होते हैं, बहुत सारी बाकी चीज़ें भी होती है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक डिश तैयार होती है। उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर एक सेंटेंस तैयार होता है। एक सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स यूज़ होते हैं और उसमें से एक पार्ट है नाउन। आज हम उसको पढ़ेंगे। क्या क्या होते हैं ज़रा ये भी देख लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम नाउन को कवर करेंगे। चलो अब नाउन समझते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के नाम को आप नाउन कहते हो। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, वो सब क्या है? नाउन। जैसे कि राहुल, शालू, चंचल, ये सब के सब क्या है? नाउन। अ प्लेस, कोई भी जगह हो, जैसे कि लक्ष्मी नगर, इंडिया, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी जगह होगी वो भी क्या होगा? नाउन। और अ थिंग, कोई भी आसपास आपकी वस्तु दिख रही है, मेरे पास मार्कर है, ये एक नाउन है, मोबाइल फोन एक नाउन है, व्हाइट बोर्ड एक नाउन है, टेबल, स्टूल, लाइट, आसपास जो भी आपके पास चीजें थिंग में, वस्तु में दिख रही है वो एक नाउन है। ओवरऑल एक लाइन में समझाऊं, आसपास आपकी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सब कुछ नाउन है। अब नाउन को हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, आओ उनको समझते हैं। अब दुनिया में हर चीज नाउन है। अब उन नाउन को हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। उन कैटेगरीज को समझ लो और आपका नाउन फिनिश हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आराम से। तो फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इट इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। पूरे ग्रुप में पूरी जाति को हम एक नाम से बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि बॉयज, यहाँ पे क्या मैंने बॉय का नाम बताया? नहीं, पूरी जाति लड़के, मैंने बस बोला है लड़के, बॉयज, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। अगर मैंने बॉय का नाम बता दिया, पर्टिकुलरली नाम बता दिया, उस बॉय का नाम है राहुल, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। उस चीज़ के मैंने अगर नाम मेंशन कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन, और अगर मैंने बस एक ग्रुप का नाम बताया है तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला ट्रीज, कौन सा ट्री? पता नहीं, ट्रीज तो दुनिया में इतने सारे हैं, तो एक पूरे मैंने ग्रुप का नाम बताया बस ट्रीज, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और अगर मैंने ट्री का नाम बता दिया, मैंगो ट्री, तो मैंने उस ट्री का आपको नाम मेंशन कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। आई होप यू हैव गॉट इट। अगर मैंने बोला है फ्रूट, फ्रूट्स तो दुनिया में इतने सारे हैं, पूरे ग्रुप का मैंने आपको बस नाम बताया है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और अगर मैंने फ्रूट का नाम मेंशन कर दिया एप्पल, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ऐसे मैंने अगर मैं बात करूँ स्टेट, अगर मैं ये कहती हूँ स्टेट, स्टेट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो मैंने स्टेट्स एक ग्रुप का नाम बताया है। अगर मैंने स्टेट का नाम बता दिया आपको न्यू दिल्ली, अगर मैंने नाम बता दिया उसका न्यू दिल्ली, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। आपको कॉमन नाउन समझ आ गया, प्रॉपर नाउन समझ आ गया। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अपने आप अपने नाम से बता रहा है कि कलेक्ट करके जो एक नाम से पुकारा जाता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल टीम, एक इंसान से टीम तो बनती नहीं है, कम से कम 4, 5, 6, 10 लोग होंगे तब जाके एक टीम तैयार होगी। तो 10 लोगों की एक टीम तैयार होगी, उस 10 लोगों को मिलाकर एक वर्ड में मैंने क्या डिफाइन करा है? टीम, उसको मैं बोलूँगी कलेक्टिव नाउन। आर्मी, एक सोल्जर से तो आर्मी बनेगी नहीं, कम से कम 10, 12, 5, 6 सोल्जर्स चाहिए, 15, 20, 100, इतने सोल्जर्स तो होने चाहिए तब जाके एक आर्मी बनेगी।
तो इतने सारे सोल्जर्स को कलेक्ट करके एक चीज़ क्या बनी, आर्मी। क्राउड, मैं मार्केट में गई, मैंने क्राउड देखा, मतलब बहुत सारे लोग देखे होंगे, तब मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पे क्राउड था। एक इंसान खड़ा होगा तो मैं क्या बोलूँगी कि वहाँ क्राउड था? नहीं, बहुत सारे लोगों को मिलाकर, बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करके क्राउड बना। तो क्राउड मेरा कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आ जाते हैं मटीरियल नाउन। बहुत ईजी है, जो कोई भी चीज़ किसी भी मटीरियल से बनी होती है उसको आप मटीरियल नाउन कहते हो। जैसे ये मार्कर, प्लास्टिक है, प्लास्टिक मेरा मटीरियल नाउन है। हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, ज्वेलरी में सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, ये सारी चीज़ें किस मटीरियल से बनी है उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर भी एक मटीरियल है। इसमें साइड में क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम, वो क्या है, एक मटीरियल, वो भी एक मटीरियल नाउन हो गया। वुड, लकड़ी, लकड़ी से आपकी बेंच, टेबल, स्टूल, ये सारी चीज़ें बनती है, वो भी सब क्या है, मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स जिनको आप ना ही देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच, जिसको आप ना देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि ट्रुथ, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, मैं मेजर नहीं कर सकती, मैं देख नहीं सकती, मैं ना ही छू सकती हूँ, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, उसमें कितना गुस्सा है, वो भी मैं ना देख सकती हूँ और ना ही मैं उसको छू सकती हूँ, तो और ना ही उसको मेजर कर सकती हूँ, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें कितना स्ट्रेंथ है, वो भी मैं ना देख सकती हूँ ना छू सकती हूँ। ऐसी जो भी फीलिंग्स, आप ये कह सकते हो आसान तरीके से कि जो भी फीलिंग्स होती है, लव, हेट, जेलसी और एंगर, ये जितनी भी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वो ना ही आप देख सकते हो ना छू सकते हो, उनको आप क्या नाम दे सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, नाउन। क्या आपको पता है कि नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है? स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। जैसे कि जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ वो एक सेंटेंस है, आप अपने फ्रेंड से जो बात करते हो वो भी एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब इसको इस तरीके से समझो कि जैसे आपने आज लंच में या डिनर में कोई भी डिश खाई हो, उस डिश में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, यस और नो। अब वेजिटेबल्स भी होती है उसमें, सॉल्ट भी होता है, ऑयल भी होता है, टर्मरिक भी होता है, कड़ी लीव्स भी होते हैं, बहुत सारी बाकी चीज़ें भी होती है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक डिश तैयार होती है। उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर एक सेंटेंस तैयार होता है। एक सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स यूज़ होते हैं और उसमें से एक पार्ट है नाउन। आज हम उसको पढ़ेंगे। क्या क्या होते हैं ज़रा ये भी देख लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम नाउन को कवर करेंगे।